पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको पसंद नहीं है। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर लेते हैं। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है जब मामला आता है किसी भी बात को कहने का सही तरीके से या सही शब्दों का इस्तेमाल करके ये नहीं कह पाते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन हो गया, अब फैमिली के लोग इनसे पूछ रहे हैं कि बताओ मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या उस सिचुएशन को सही तरीके से शब्दों में पिरोकर बयां करने का, ये नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फैमिली के लोग इन्हीं गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है। लिटिल फिंगर जब हथेली में अलग होकर चलती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है। हज़ार लोग किसी चीज़ को अच्छा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है। प्लानिंग शानदार तरीके से आप बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से आप कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका है नहीं, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी आप तैयार रहते हैं। अंगूठा आपका इस पिक्चर के हिसाब से स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। ये बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव हो जाए मुनाफा कमा लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है। जुपिटर से देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में। फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। सेल्फिश नहीं हैं आप, लेकिन संघर्ष से भरा हुआ जीवन रहता है। सफलता आसानी से नहीं मिलती है। हॉटलाइन जब गहरी रहती है तो झंझटों से युक्त जीवन मिलता है। अंगूठे का ये वाला पार्ट थोड़ा सा भी भारी हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। थर्टी 34 के आसपास से आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, काफ़ी आएगा, तो थोड़ा सा उस एज में गुस्से को कंट्रोल में रखना है। आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों बंधन योग से युक्त होके चल रहा है काफ़ी एज तक, और जब तक बंधन योग रहता है ना तो सफलता मिलती है और ना ही जीवन में स्टेबिलिटी आती है। लेकिन बंधन योग ख़त्म होने के बाद जीवन अपनी दिशा पकड़ लेता है। आपकी माइंड लाइन को बंधन योग से आज़ादी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 25.5 उसके बाद ही आप सही तरीके से अपने मस्तिष्क का, दिमाग का इस्तेमाल कर पाई होंगी। उससे पहले तो नहीं। उससे पहले इंसान को लगता है कि वो सही से सोच पा रहा है या सही डिसीजन ले पा रहे हैं, लेकिन सच ये होता है आप जो भी डिसीजन लेते हैं जब बंधन योग चल रहा होता है, सभी के सभी गलत ही होते हैं। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। सपने वो देखते हैं जिन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, पूरा करने की क्षमता नहीं होती है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से स्टार्टिंग के टाइम में जो भी फील्ड का चुनाव ये करते हैं गलत करते हैं और असफलता
देखने को मिलती है। आत्मविश्वास में कमी को ये दर्शाता है। निराशावादी होते हैं ये लोग। नकारात्मक सोच हावी हो जाता है। संघर्ष पूर्ण जीवन मिलता है। सफलता देरी से मिलती है। आपकी माइंड लाइन पे बदलाव आता हुआ दिख रहा है। थर्टी 31 के आसपास चेंज है। पॉजिटिव चेंज आपके माइंड लाइन पे बनता हुआ दूसरा चेंज यहाँ पे है। 30, 37, 38 के मध्य में। और सबसे बड़ा चेंज जब आपकी लाइफ एकदम से स्मूथ हो जाएगी और पटरी पे आ जाएगी, आपके जीवन का (43 के आसपास से 43 के आसपास से माइंड लाइन सही तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर रही है। Y4 होती हुई दिखाई दे रही है। अप्रत्याशित सफलता जिसे कहा जाता है, ह्यूज सक्सेस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 43 से। लेकिन उससे पहले भी 37 और 8 के मध्य में जो भी चेंज आएगा आपके जीवन के लिए वो अच्छा रहेगा। और ये इस एज में भी 40 के आसपास भी जो भी चेंज आएगा काफ़ी लाभकारी रहेगा आपके लिए। समस्या क्या है कि इस एज तक आपकी जो माइंड लाइन है, एक तो मंगल से इनिशिएट हुई है, वो अपने आप में ही समस्या है। और दूसरी समस्या है यव का साइन बन रहा है। माइंड लाइन पे यव का साइन एक्टिवेट है आपके पाँव में 40 तक। यव का साइन मीन्स आपकी सोचने समझने की क्षमता को ये ज़ीरो कर देता है, शून्य कर देता है। इंसान सही तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। आपको भले ही लगता होगा कि आप हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है और या फिर किस तरह से आपको परिस्थितियों का सामना करना है। जब यव का साइन बनता है आपके मस्तिष्क रेखा पे या माइंड लाइन पे, डिप्रेशन जल्दी हो जाता है, इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। सिचुएशन थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाए, नकारात्मक सोच हावी हो जाता है दिमाग पे। 40 तक किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे आपके माइंड लाइन पे नहीं दिख रहा है। समस्याएं हैं। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। ब्रांचेस निकल रहे हैं। फॉरेन ट्रिप के मौके कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे जाकर के कमाई करना या स्टेबल हो जाना, वो वाला काम ये नहीं है। गोलाई में जब लाइफलाइन वीनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के काम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और यही लाइफलाइन अगर किसी हाउसवाइफ के पाम में है, हथेली में है, फैमिली से कनेक्शन इनका स्ट्रांग रहता है। अपनी परिवार से बहुत प्रेम करते हैं ये। आपकी लक लाइन ना तो राहु से इनिशिएट हुई है सही तरीके से, ना ही केतु से, मध्य से है। समस्याओं से भरा जीवन मिलता है। स्टार्टिंग का टाइम काफ़ी संघर्ष देखने को होता है, लोगों को संघर्ष से भरा हुआ रहता है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद सफलता तो मिलती है। सफलता मिलते हुए आपके हथेली में भी दिखाई दे रही है, बट वही है, कुछ वक्त का इंतज़ार तो अभी करना है आपको। मून माउंट से आकर के लक लाइन का अटैच्ड होना दर्शाता है कि बाहरी लोगों की मदद आपको काफ़ी मिलेगी, लेकिन घर के लोग या जो रिलेटिव हैं उनसे किसी भी तरह की हेल्प की उम्मीद मत रखिएगा, निराशा ही हाथ आएगी। एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ आपकी हथेली में मुझे दिख रहा है इस एज से। देखिए, ब्रह्मांड जब आपको, प्रकृति जब आपको समस्या देता है तो साथ में सॉल्यूशन भी देता है।
स्टार्टिंग से ही 25 से पहले तो माइंड लाइन है ही नहीं, बंधन योग की वजह से 25 के बाद माइंड लाइन एक्टिव हुआ तो यव का साइन बन गया, ये समस्या हो गई। लेकिन अच्छी बात ये हुई, जो भी संघर्ष है आपके जीवन में वो 35 तक ही है। ऐसे आपके पहले माइंड लाइन को काउंट करने के बाद, क्योंकि यव का साइन 40 तक है, तो 40 तक समस्या दिखाई दे रही है। लेकिन पॉजिटिव ये हुआ, एक नई माइंड लाइन आपकी नीचे से इनिशिएट हो गई। इसने 35 से आपकी नकारात्मक सोच में तब्दीली लाने की कोशिश की है। अच्छी तब्दीली है ये, पॉजिटिव चेंज को शो करता हुआ दिख रहा है। 35 से आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। मून माउंट पे जब ज़्यादा स्क्वायर के साइन रहते हैं, एक तरह से ये आपको एक तो प्रोटेक्ट करता है। इमेजिनेटिव जो लोग होते हैं, जो हमेशा इमेजिनेशन में ही जीते हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। साथ ही फॉरेन इनकम के सोर्स को भी ओपन करता है। ये यहाँ पे अगर स्टार का साइन बन रहा है, इफ़ कंप्लीटेड है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है, और डाउट रहता है तो फिर कुछ भी कहना सही नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर यहाँ पे स्टार का साइन है, आप चेक कर लेना, तो ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। पॉजिटिव इस सेंस में है, ये अचानक सफलता दिलाता है, अप्रत्याशित सफलता दिलाता है। लेकिन थोड़ी सी भी गलती अगर हो गई तो जिस रफ्तार से ये आपको आगे ले जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा रफ्तार से ये आपको नीचे गिरा देता है। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आपके हाथ में कंप्लीट शुक्र का वलय बन रहा है, पॉजिटिव है। एक महिला के हाथ में, एक लड़की के हाथ में शुक्र का वलय होना काफ़ी अच्छा साइन है। ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही माँ लक्ष्मी की कृपा वहाँ पे बरसने लग जाती है। और शादी के बाद ये शादी करके जिस भी घर में जाते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। क्रॉस का साइन होना सन माउंट पे सही नहीं है, ये आपकी सफलता में देरी करवाता है, इसकी माउंट की पॉजिटिविटी को कम करता है। स्क्वायर काफ़ी है, इनकम के कई सोर्स होंगे आपके जीवन में, लेकिन कब से होंगे, जब एज वाइज कैलकुलेशन पे आएंगे तभी बता पाएंगे। नेशनल फेम काफ़ी अच्छा है आपके हाथ में। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। माइंड लाइन से आपकी सनलाइन निकल रही है। माइंड लाइन से सनलाइन का निकलना बताता है कि 35 के बाद ही आपको आपका नाम या फेम कह सकते हैं वो मिलने वाला है, 35 के बाद, उससे पहले नहीं। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, ये उठ करके शिफ्ट हो गया है, हल्का सा पार्ट चला गया है सटर्न की तरफ, और कुछ पार्ट मध्य में है, ना तो राहु की तरफ है ना जुपिटर की तरफ है, मध्य में आ गया है। साइड इफेक्ट लेकिन बराबर से ये देगा। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन डिस्टर्ब रहने के चांसेस बन रहे हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा उठ के नहीं शिफ्ट हुआ है। आपको इसके जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। उसके क्या रेमेडीज़ हैं, आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे मांग लीजिएगा। जुपिटर का माउंट जब शिफ्ट हो जाता है सटर्न की तरफ, तो एक तरह से ये आपको आपका जो रिलेशन है फैमिली के साथ, उसको वीक करता है। ये एक समस्या देता है। दूसरी समस्या ये देता है, ऐसे लोगों को डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है। कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, इस तरह के लोग छोटी छोटी, ऐसा नहीं कि बड़ी प्रॉब्लम आई है, कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए बस नर्वस हो जाते हैं। इनको समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ पे क्या स्टेप लिया जाए या किस तरह से इस समस्या से बाहर निकली जाए। ये है प्रॉब्लम है। ये जुपिटर की रेमेडीज़ आप कर लीजिए। सन माउंट ठीक है, साइन काफ़ी अच्छे हैं, स्क्वायर हैं, ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सफलता में देरी है, लेकिन सफलता बड़ी मिलेगी आपको।
अपने मन की बात भले आप ना कह पाएँ, लेकिन दूसरों के मन की बात को समझने की काबिलियत अच्छी है आपके अंदर। हीलर्स लाइन है आपके हाथ में। ऐसे लोग दूसरों की समस्याओं को समझ लेते हैं बारीकी से, इसीलिए समाधान बढ़िया देते हैं। इनमास आपका वीक है और साथ ही इस पे राहु के लाइन्स के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस बन रहे हैं। मुझे ये चांसेस आपके 40 तक लग रहे हैं, जब तक यव का साइन है माइंड पे। लेकिन फिर भी देखिए, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। हेल्थ इश्यूज़ कोई मेजर तो नहीं है आपको, इतना तो मैं श्योर हूँ। लेकिन फिर भी अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, उसका एडिक्शन भी आपको होगा। मून माउंट ठीक है आपका, डिस्टर्ब नहीं है, बढ़िया है। हल्का सा कट लग रहा है, 3-4 साल ठीक नहीं जाते हैं जीवन में, अदरवाइज़ ये आपको सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। मून माउंट पे जब क्रॉस बन जाता है ये डिप्रेशन देता है, इसीलिए डिप्रेशन की समस्या आपको होगी। इस तरह से जब खड़ी लाइनें रहती हैं आउटर मास पे, ये दुश्मनों की संख्या में इजाफा करता है। ऐसे ही आउटर मास आपका अच्छा है, एनर्जी लेवल काफ़ी शानदार होगी आपकी। अब एक काम करते हैं, इस बार इस कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में कब कब क्या क्या परिवर्तन आने वाला है। 25 से पहले आपकी लाइफ लाइन, ना तो लाइफ लाइन सही तरीके से वर्क करते हुए दिखाई दे रही है और ना ही माइंड लाइन, कट्स काफ़ी हैं। 19 में चेंज तो आया था जीवन में, लेकिन कट्स काफ़ी हैं, डार्क है, समस्याओं से भरा जीवन। 25 तक तो लाइफ कुछ थी ही नहीं आपकी, मैसी। खुशी आई भी होगी 1-2 दिन, 3 दिन, 1 मंथ के लिए, लेकिन परमानेंट वो खुशी वाला मोमेंट वो बहुत कम है, ना के बराबर। 28 से पहले जो भी आपकी लाइफ थी उससे थोड़ा सा नीचे ही आपका लेवल चला गया 29 से। 29 में या तो आपकी शादी कहीं पे फिक्स्ड हुई होगी या थोड़े बहुत इश्यूज आए होंगे। थर्टी 31 के लास्ट और 32 के फर्स्ट में यहाँ पे 2 ऑप्शन बनते हुए देख रहे हैं, या तो आपकी शादी होगी या फिर कोई इश्यूज आएगा, प्रॉब्लम। 35 में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी आती हुई दिखाई दे रही है आपके जीवन में, लेकिन बड़ा ऑफशूट नहीं है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट ये नहीं है। इफ़ अगर आपकी शादी 32 में नहीं होती है, ठीक है, तो 36 में होती हुई दिखाई दे रही है। इफ़ अगर 32 में हो जाती है तो 36 में इश्यूज़ आएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी। 38 से आपका जो जीवन है वो नए सिरे से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है 38 से। 40 में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं कहीं पे। 40 में ही छोटा सा ऑफशूट है, 41 में ऑफशूट है, 42 में ऑफशूट है, 43 में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और लाइफ लाइन 43 से आपकी काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे पहले वाली लाइफ लाइन आपकी एंड हुई और ये आउटर साइड से एक नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। बाहरी तरफ से अगर लाइफ लाइन इनिशिएट होती है तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है, इनर पार्ट से इनिशिएट होना निगेटिव चेंज को शो करता है। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता हुआ 43 से दिख रहा है। देखिए 1 ईयर का डिफरेंस रहता है तो उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा, कभी कभी नहीं भी रहता है। 44 में इन्वेस्टमेंट होगा, 45, 46, 47 में अगेन बड़ा ऑफशूट है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, वो है 35 तक, लेकिन मेनली आपकी जीवन को नई दिशा मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है 38 से। 38 से आपके जीवन को नई दिशा मिलेगी और लाइफ आपकी ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। सेम चीज़ें हमने फाइंड की है आपके माइंड लाइन पर भी। 32 में यहाँ पर जो
देखिए या तो शादी या फिर इशूज़ आता हुआ 33 में दिख रहा है। 35 से तो नई माइंडलाइन इनिशिएट हुई तो ऑब्वियस है उस मोमेंट पे, उस टाइम पे आपको कोई ना कोई खुशी मिलेगी। 38 में भी ऑफशूट है, लेकिन मेजर चेंज आता हुआ आपकी माइंड लाइन पर जो दिखा है वो 42-43 के आसपास। उसके बाद से जीवन में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो हाँ, 35 के बाद से ही आपका जीवन जो है वो स्थिर हो जाएगा और ट्रैक पे आ जाएगा। लाइफ पार्टनर आपके डोमिनेटिंग होंगे, काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे, लेकिन लुक वाइज देखने में अच्छे होंगे। अब सेम चीज़ हम देखना चाहते हैं कि लक लाइन पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि लक लाइन भी आपके भविष्य को लेकर के काफ़ी कुछ बताता है। थर्टी 35 से ये वाली लक लाइन वर्क करती हुई अच्छे से दिखाई दे रही है और 35 से इनकम के नए सोर्स ओपन हो रहे हैं आपके। 35 से पहले बिल्कुल भी धन रेखा में दम नहीं है, पैसे आने के कहीं से भी कोई चांस नहीं बन रहे। पैसे आएंगे भी तो फिर खर्च हो जाएंगे, बचत का कोई भी मामला बनता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 35 से ये वाली लक लाइन मेहनत ज़्यादा करवाएगी, मेहनत खूब करना होगा आपको, पैसा उससे थोड़ा कमाएगा। लेकिन 40 के बाद से 40 के बाद से पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। मेहनत कम, पैसा ज़्यादा। मुझे यहाँ पे कोई साइन बनता हुआ दिख रहा है आपके हाथ में। ये 43 के आसपास से मुझे 42-43 के आसपास से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फिश का साइन बन रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। आप यहाँ की इंक लगा करके पिक अगर भेज दें तो मैं देख लूँ। अगर ये फ़िश होगा तो ये क्या करता है, आपके जिस भी लक लाइन से अटैच्ड हो जाता है या जिस भी लक लाइन पे ये फ़िश का साइन बनता है, आप इससे पहले फ़िश का साइन जब एक्टिवेट होता है उसे इससे पहले उसी काम के ज़रिए, मान लीजिए हज़ारों कमा रहे थे, फ़िश का साइन जैसे ही एक्टिवेट होता है आप लाखों कमाना स्टार्ट कर देते हैं और मिड में जा कर के यानी 50 के आसपास से करोड़ों कमाते हैं उसी काम से। अगर ये फ़िश का साइन कंप्लीटेड है, ऑस्पिसिस पाम है, ये पैसा खूब होगा आपके हाथ में। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 7 है। मूलांक आपके डेस्टिनी को बताता है, भाग्यांक आपके लक को बताता है। आपका जो व्यवहारिक ज्ञान है बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। इतनी अच्छी जब एजुकेशन लाइन होती है, ये शिक्षा के बारे में नहीं बताती है कि आप कितनी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाँ इतना बताते हैं इन लोगों का व्यवहारिक ज्ञान मीन्स नॉलेज बहुत होता है इनके पास। इनके पास डिग्री क्या है इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन ज्ञान बहुत होता है, अप्रत्याशित ज्ञान होता है। आपको अपने ज्ञान का लाभ मिलता हुआ सही मायने में दिखेगा 43 से, लेकिन स्टेबिलिटी आ जाएगी फाइनेंशियल लेवल पे 35 के बाद से। एग्जैक्ट अगर आपको जानना है कि आपकी शादी कब होगी, आप इंक लगा करके एक पिक अपने पाम की भेज दीजिएगा। ऐसे आपकी शादी होती हुई मुझे 32 में दिखाई दे रही है। इफ़ अगर 32 में नहीं होती है तो 36 में। आपका भाग्यांक 2 नहीं, मूलांक 2, भाग्यांक 7 है। मूलांक 2 के ग्रह स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा के सभी गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। शांत होते हैं, मन से बहुत सुंदर होते हैं, इमेजिनेटिव हो रहते हैं। ये जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने की इनकी आदत नहीं होती है। खर्चीले होते हैं ये। जब निगेटिव सिचुएशन आता है तो कॉन्फिडेंस इनका गिर जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। 2 संख्या होने का फ़ायदा ये मिलता है आपको, ऐसे लोगों को इनके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलता है, इसीलिए संख्या 2 पॉजिटिव होती है, शुभ होती है। अब आ गया नंबर 7, ये आपका भाग्यांक है। नंबर 7 को नंबर ऑफ गॉड कहा जाता है। ये देव संख्या है, इसे हमेशा सौभाग्य से जोड़ के देखा गया है। इसके जो आपके नंबर 7 के जो ग्रह स्वामी हैं वो केतु हैं। केतु के सभी गुण आपके अंदर पाए जाएंगे। जिनको भी केतु रूल करता है उनका इनिशियल लाइफ काफ़ी डिस्टर्बिंग रहता है 35 से पहले, लेकिन 35 के बाद से ज़िंदगी पटरी पे
आने स्टार्ट हो जाती हैं। बचपन इनका उतना अच्छा नहीं बीतता है, रहस्यमयी होते हैं ये लोग, इनको समझ पाना असंभव है, कोई भी इनको नहीं समझ सकता। अब यहाँ पे आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है 2 और 7 का, मतलब चंद्रमा और केतु एक साथ हैं। ज्ञानी बनाता है ये इंसान को। ऐसे लोगों के अंदर अभूतपूर्व ज्ञान होता है। एक तरह से इनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास भी होता है, लेकिन अभी इस 2 और 7 का आंकड़ा इन्हें उतना अच्छा बेनिफिट देता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही ये यव का साइन माइंड लाइन पे ख़त्म होगा 40 के आसपास से, ये भविष्य को थोड़ा बहुत देख पाएंगे, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि टाइम ट्रैवल करके कुछ भी देख लेंगे, नहीं, लेकिन कुछ भी घटनाक्रम ऐसे होंगे जो पहले ही इनको सपनों के माध्यम से या कैसे भी करके इनको जानकारी मिल जाएगी। इनका सिक्स सेंस थोड़ा सा जगा हुआ रहता है, लेकिन बेनिफिट मिलता हुआ अभी आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज आपके माइंड लाइन पे यव का साइन बन रहा है। आपके सवालों का अब जवाब देते हैं। पैसा बहुत है आपके हाथ में 35 के बाद, उससे पहले नहीं। शादी जिनसे भी आपकी होगी, पहले तो मैं कंफर्म हो जाऊँ कि ये दोनों में से कौन सी लाइन है। इफ़ अगर 37 में आपकी शादी, 36 में आपकी शादी होती है तो रिच फैमिली में होगी, फिर काफ़ी अच्छी खासी फैमिली रहेगी। और यहाँ पे अगर हो जाती है 33 में, इनसे थोड़ा कम रिचनेस रहेगी, लेकिन ये भी अच्छी फैमिली होंगी, पैसा होगा इनके पास भी। हेल्थ को लेकर के कोई भी इश्यूज़ बनता नहीं दिख रहा है आगे भी आपके लाइफ में। हाँ, थोड़ा सा मोटापा बढ़ेगा आपका 50 के बाद। बाकी सभी साइन आपके हाथ में काफ़ी अच्छे हैं। आपके सभी सवालों का जवाब लगभग मैंने दे दिया है। फिर भी कोई सवाल रह गया होगा तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिएगा। और जिन लोगों को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो, वो अपने पाम की पिक जीमेल व्हाट्सएप पे हमें भेज दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।